क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 10 मार्च के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हम सेट डी सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो इस तरह के आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर और साथ में आपको एक स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, वास्तव में आप चाहते हैं 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर का स्कोर अपना बनाना, तो 100% श्योर आप 70 नंबर में 60 से 65 नंबर का अच्छे से स्कोर बना पाएंगे। हम जो आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में स्पेशल पीडीएफ जो हमारी पर्सनली एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करके एनसीईआरटी कोचिंग को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल इनवर्स होता है? तो इसका आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, यह कौन सा नियम है? तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, किसका नियम है? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का। तीसरा है O2 अणु में बंध क्रम का मान कितना होता है? तो O2 अणु में बंध क्रम का मान होगा 2। कितना होगा? 2। चौथा है सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का मान कितना होता है? 0। कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, पांचवा है FeO यौगिक का स्टोक संकेतन होगा। कितना होगा? तो Fe, ठीक है, Fe ब्रैकेट में LO। छठा है H2CH2 इक्वल CH2 में कुल कितने सिग्मा एवं पाई बंद होंगे? तो देखिए इसका आंसर है सिग्मा 6 और पाई -2। इसका आपका पहला रहेगा। सिग्मा कितना रहेंगे? 6 और पाई -2 रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मोलर मास 44 ग्राम मोल इनवर्स? तो इसका आएगा CO2। अगला है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इज इन अन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम दिस स्टेटमेंट इज नाउ इज। तो इसका है आपका पाउली वाला। ठीक है, पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। और तीसरा है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मोलिक्यूलर? इसका आएगा आपका 2। चौथा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट? तो इसका ये रहेगा 0। क्या आएगा इसमें? 0। ठीक है, द स्टोक नोटेशन ऑफ FeO2 कंपाउंड इज? तो इसका आपका है B और इसका A रहेगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल 6 और पाई इक्वल 2 -2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर -2। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन? ठीक है, हो गया। देखिए इसके बाद में है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए पहला है एवोगैड्रो संख्या का मान खाली स्थान होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान की जानकारी मिलती है। अभिविन्यास
क्या आएगा इसमें, अभिविन्यास। ठीक है, अभिविन्यास। और तीसरा है NH2 वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एस ब्लॉक। और चौथा है NH3 अणु में खालिस्तान बंधी युग्म एवं खालिस्तान एकांकी युग्म होता है। तो इसमें आएगा आपका 3। ठीक है, 3 बंधी युग्म, इसमें 3 आएगा और इसमें 1 एकांकी युग्म आएगा। पांचवा है किसी भी तंत्र की अव्यवस्था का मात्रा खालिस्तान कहलाती है, एंट्रापी। और CH3 बंद CHO में खालिस्तान क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड। क्या है इसमें, एल्डिहाइड HO। ठीक है, ये चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपके। तीसरा है सत्य लिखिए। पहला देखिए, विलयन की मोलरता का मान तापमान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, तो ये आपका सत्य है। 24 और 12 मैग्नीशियम में कुल प्रोटॉनों की संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है, तो ये आपका सत्य है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, सत्य। अर्हीनियस के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता एवं क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तो ये आपका असत्य है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, असत्य। और N का IUPAC नाम ब्यू, ठीक है, आपका आएगा ब्यूटेन होता है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका है राइट, ये आपका फॉल्स बनेगा। ये आपका है फॉल्स, ये फॉल्स और ये है ट्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, रेडॉक्स, चलिए इसे हम बाद में देखेंगे। केरियस विधि है हेलोजन, तीसरी। और ड्यूमा विधि है नाइट्रोजन। फ्रीडल क्राफ्ट, ये है निर्जल, AlCl3, पांचवी। ठीक है, रेडॉक्स, ये रेखीय स्पेक्ट्रम। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर। पहला देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक, ठीक है, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तरल कौन सा होता है, फ्लोरीन। क्या रहेगा, फ्लोरीन। दूसरा, बफर विलयन से क्या तात्पर्य है, चलिए इसकी परिभाषा में देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों के शोषण की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्या रहेगा, चौथा है सहसंयोजी बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का संकरण कौन सा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रेरणिक प्रभाव। और BSC का पूरा नाम बताना है, तो BSC का पूरा नाम बनेगा बेंजीन
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम बफर विलयन किसे कहते हैं इससे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटे से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। बफर विलयन वह विलयन है जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी अपने पीएच मान को लगभग स्थिर रखता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बफर विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो बफर विलयन की परिभाषा है, डेफिनेशन, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए और निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करने वाले परमाणु का नाम आपको बताने हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए 8वां, निम्न तत्वों की लुईस बिंदु संरचना बनानी है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखने हैं। NH3 लुईस क्षारक है क्यों? एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के किन्हीं 2 समवायु की संरचना एवं IUPAC नाम आपको बताने हैं। निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। इसके बाद में है 13वां प्रश्न, SPDF संकेतन का उपयोग करते समय निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के अक्षरों को लिखना है। ठीक है, ये आपका 14वां 15 है। ये अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर की आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक है, ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया, NCERT कोचिंग है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। और एक वीडियो हमने डाल रखा है पहले से ऑलरेडी चैनल पर, उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 19, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। हैस का नियम क्या है? उदाहरण देकर समझाइए कि यहाँ किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का अथवा सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सेट डी जो कि हमने अच्छे से सोल्व किया है। पूरे सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का। ठीक है,